हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की डीपीपी फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। मींस पहले सारा आपने थ्योरी लेक्चर्स किए होंगे, फिर फॉर्मूले रिवाइज किए होंगे, फिर डीपीपी फर्स्ट सेकंड हमने की नहीं थी, थर्ड फोर्थ और अब हम फिफ्थ कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, एंड इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। इलेक्ट्रिक आयरन का प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या है? तो बच्चों इलेक्ट्रिक आयरन हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। जो हम कपड़े प्रेस करते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है, अपने को हीटिंग इफेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो केमिकल भी रॉन्ग, मैग्नेटिक भी रॉन्ग, तो हीटिंग इज द करेक्ट। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द। फ्यूज वायर ऑलवेज कौन सी वायर से कनेक्ट होती है? बच्चों फ्यूज वायर ऑलवेज लाइव वायर से कनेक्ट होती है, क्योंकि कभी कुछ भी हमारा कुछ मिस हैपनिंग होती है तो हम लाइव वायर का कनेक्शन तोड़ देते हैं ताकि करंट आना ही बंद हो जाए। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ड्यू टू। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एटम, तो मूव करते नहीं। बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मैं आपको समझा देता हूं ये क्या लिखा हुआ है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों लेट कर लो, ये हमारे पास कोई एक वायर है। इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो भागे भागे जा रहे हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को जाके कोलाइड करता है ना, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही होता है मेन कॉज ऑफ हीटिंग। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग इज। करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, और हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास एच। तो इनके बीच में अपने को करेक्ट रिलेशन बताना है। तो बच्चों अपने को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से पता है एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर, वोल्टेज दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है वोल्टेज देखो, 220 वोल्ट। एंड अपने को पावर भी दे रखी है 1100 वोल्ट। ऑन यूजिंग इट फॉर 4 आवर्स द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। अपने से एनर्जी पूछी है और किलोवाट आवर में। तो सबसे पहले तो बच्चों अपने को पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, और अपने को टाइम भी दे रखा है। देखो शाबाश, टाइम भी देखा कितना, 4 आवर्स। बच्चों टाइम तो गिवन है, बस अपने को है ना ये नहीं पता कि ये किलोवाट में नहीं दे रखा। तो हम इसको किलोवाट में लेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 1.1 किलोवाट। चलो बच्चों, पावर जो है वो एनर्जी अपॉन टाइम होती है। टाइम ऊपर को चला जाएगा, एनर्जी विल बिकम पावर इनटू टाइम। देखो पावर कितना दे रखा है हमें, 1.1, क्योंकि किलोवाट में लेना है ना अपने को, आंसर जो है वो बताना है किलोवाट आवर्स। इनटू में टाइम है हमारे पास 4, तो इसमें 4.4 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके किलोवाट आवर में। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है, एक 2 किलोवाट का हमारे पास बॉयलर है। मींस अपने को क्या दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है। पावर दे रखी है 2 किलोवाट, और वो टाइम भी दे रखा है 1 आवर के लिए एवरीडे यूज होता है। कंज्यूम द फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 30 डेज। बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला जो है ना देखो, वो होता है हमारे पास पावर इंटू टाइम। बट टाइम ये 1 आवर का था एवरी डे, मतलब एक दिन का था। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज और मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैं एन से या कैपिटल एन से लिख देता हूं। ये 30 डेज दे रखे हैं, 1 आवर दे रखा है, और पावर दे रखी है अपने को 2 इंटू 30 करोगे तो आ जाएगा 60। तो जो एनर्जी यूज होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 60 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा ए, दिस वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। दे आर सेइंग हीट प्रोड्यूस इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू करंट फ्लोइंग एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू। जो हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो बच्चों देखो हीट प्रोड्यूस पूछी है, रेजिस्टेंस दे रखी है, पोटेंशियल जो फ्लोइंग एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो हीट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो आई स्क्वायर आर टी, और इसी को ही हम एक आई इंटू आर को लिख के वी बोलते हैं, वी, और मतलब मीन्स को आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दे तो ऊपर आता है वी स्क्वायर। तो एक हीट का फॉर्मूला ये भी होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी यूज करें या ये यूज करें।
तो जो चीज कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये तो कांस्टेंट है, जितनी जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतनी हीट कम हो जाएगी। तो अपने को हीट जो है वो 1/r के ऊपर डिपेंड करती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर वो कहते हैं करंट कांस्टेंट है तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होता, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब चेंजेस बाय 1%। अगर करंट जो है वो 1% से चेंज हो रहा है तो पावर कितने परसेंट से चेंज होगी। बच्चों देखो क्या होता है, हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है I²R। देखो जब भी है ना ये चेंज 1 टू लेके कितने भी परसेंट का हो, मतलब 8 थोड़ा सा हो, मतलब 8% तक का हो, तो हम इस पावर को जस्ट डाउन ले आते। तो अगर ये मान लो 1% होता तो हम कह देंगे 1 इंटू 2, तो ये बन जाता 2%। अगर ये 3% का होता तो 3 इंटू 2। तो ऐसा आप स्मॉल चेंज के लिए अप्रोक्सीमेट ये आंसर आता है। तो ये आप ट्रिक याद रखो कि कभी भी इस तरह से चेंज पूछा हो, इसमें 1% है, उसका स्केयर है, तो हम कहेंगे 2 को नीचे ले, तो इससे जो है हमारा आंसर वो आ जाएगा 2%। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। बाकी बच्चों हायर क्लासेस में जाके आप सीख भी जाओगे कि ऐसा हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्वेश्चन में अपने को क्या क्या रखा है, 3 बल्ब दे रखे हैं इंडिविजुअल पावर रेटिंग के, सब पे पावर रेटिंग दे रखी है 12 वोल्ट, मैं यहां लिख रहा हूं यहां पर 12 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, connected as per the circuit diagram below, find the amount of heat by each in 10 सेकेंड। अपने को हीट बतानी है 10 सेकेंड के अंदर। दोस्तों पैरेलल में तो देखो वोल्टेज क्या है, सेम वोल्टेज अपने को दे रखी है। और चलिए हम देखते हैं हीट के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद आंसर को देखेंगे क्या आता है। हीट के फॉर्मूले होते हैं एक तो I²R_T और पावर अगर अपने को दे रखी है और अपने से हीट पूछा है, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। और इसमें बच्चों पहले तो देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसमें हीट निकालने के लिए थोड़ा सा लेंथी मेथड पे आ जाएंगे, रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बच्चों। देखो अपने पास जो वोल्टेज है वो दे रखी है 12 वोल्ट और वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। हम सभी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं या करंट फाइंड कर लेते हैं। चलिए बच्चों पहले इसके ऊपर आता है, जो भी डाटा आपने पता है मैं एक बार सब फाइंड करता हूं, हो सकता है कि बीच में ही आंसर आ जाए। तो चलो बच्चों पावर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। पावर का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है या तो V²/R, और बच्चों इसमें टाइम होता ना तो बात बन जाती थी। देखना टाइम दे रखा है क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड बाय ईच इन 10 सेकेंड, ये अपने को 10 सेकेंड दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है बच्चों वो डायरेक्ट ही आ जाएगा, इतना अपने कंफ्यूज होने की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पावर का फार्मूला एनर्जी अपॉन टाइम है, एनर्जी हीट होता है, ठीक है ना। पावर का फार्मूला होता है या तो हीट अपॉन टाइम कह लो या एनर्जी अपॉन टाइम कह लो। अब टाइम ऊपर ले जाओ, हर एक के लिए अपने को पावर दे रखी है और टाइम दे रखा है। ये आई थिंक आ जाएगा 120 जूल, ये आ जाएगा 20 इसमें जूल, और 6 इंटू 10 करोगे, जस्ट मैंने है ना सारी पावर को 10 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। हीट की यूनिट जूल होती है, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये आ गया। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो गया, लेंथी हो गया, अदरवाइज डायरेक्ट मुझे टाइम नहीं देखा था इसमें पहले, थोड़ा याद नहीं रहा। टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 120 20 60। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। वो कह रहे हैं विच डायग्राम ऑफ फोर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस शुड बी यूज टू ड्रॉ मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम ए सेल ऑफ वोल्टेज V। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा डायग्राम आप यूज करोगे मैक्सिमम एनर्जी ड्रॉ करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स अपने को पता है मैक्सिमम एनर्जी तब ड्रॉ होगी जब रेजिस्टेंस क्या हो मिनिमम, रेजिस्टेंस क्या हो मिनिमम। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो सबसे जो मिनिमम है वो इसमें दिख रही है, क्योंकि पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। इनमें देखोगे तो हम देखेंगे ये दो पैरेलल फिर सीरीज में होंगे, इनमें तो सारे सीरीज में, इनमें तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी, ये हो नहीं सकता।
इनमें भी कुछ रेजिस्टेंस आएगी बट ये ऐड हो जाएगी। तो वैसे ही बच्चों आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो सबसे छोटी से भी छोटी होती है। मतलब इन सबको जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे ना तो नेट रेजिस्टेंस किसी भी एक से छोटी आएगी। जैसे कि मैं कह दूं अगर इनको हम एज्यूम कर लेते कि ये सारे आर 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 है तो इसमें नेट रेजिस्टेंस आती है बच्चों आर बाय 4। इसमें आती है बच्चों आर बाय 2 प्लस आर बाय 2। इसमें आप करके देख लेना आर नेट जो है वो आ जाएगा आर। इसमें करके देख लेना तो इसमें आ जाएगा आर नेट इज इक्वल टू 4 आर। इसमें आप करके देख लेना तो वो आ जाएगी आर नेट इज इक्वल टू आर बाय 3 प्लस आर। तो ओवरऑल सबसे कम रेजिस्टेंस जो है ना आर बाय 4 है वो बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये तो बच्चों हमारे पास डीपीपी नंबर 5th इलेक्ट्रिसिटी के सोल्यूशन। होप्स तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। थैंक यू सो मच।